हो, देवर जी पढ़ाई कर रहे हैं। आज तो अपने प्यार के जाल में इन्हें फंसा के ही रहूंगी। बहुत दूर दूर भागते हैं ना मुझसे। आज देखती हूँ मुझसे कैसे बच के जाएंगे। शिबू, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो इस घर का आधा किराया देना पड़ेगा। भाभी, मैं क्यों दूंगा किराया? अरे मैं तो आपका देवर हूँ और मेरे बड़े भैया आपको सारा खर्चा भेजते तो हैं, मेरा खर्चा भेजते हैं, इस घर का किराया भेजते हैं, तो फिर आप मुझसे किराया क्यों मांग रही हैं इस घर का? अच्छा, तो इन सब चीजों की फिक्र है तुम्हें, लेकिन इतने बड़े घर में तुम्हारी इतनी खूबसूरत भाभी अकेले रहती है, इसकी कोई चिंता नहीं है तुम्हें? भाभी, ये कैसी बात कर रही हो आप इस घर में अकेली थोड़ी ना रहती हो, मैं भी तो रहता हूँ यहाँ पे। मानता हूँ कि भैया काम की वजह से बाहर रहते हैं, यहाँ पे आ नहीं पाते हैं जल्दी से, लेकिन उन्होंने मुझसे बोल रखा है अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो ज़रूरत मैं पूरी कर दिया करूँ। और वैसे भी बाहर मार्केट में अगर सामान लेने जाना होता है तो मैं जाता तो हूँ, सारा सामान लेके आता हूँ, तो फिर आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है? ज़रूरत, मुझे ज़रूरत है मेरा अकेलापन दूर करने की। तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि तुम्हारे भैया और मेरी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं, लेकिन इन 4 सालों में मुश्किल से 3-4 बार ही हमने साथ में टाइम स्पेंड किया होगा, और वो भी अच्छे से नहीं किया। अरे मेरी भी लाइफ है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करूँ। ना मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ, ना घर पर मैं अपना कोई दोस्त बुला सकती हूँ। तुम ही बताओ मैं इतनी बड़ी लाइफ अकेले कैसे काटूँ? तो मुझे भी ज़रूरत है ना किसी ऐसे की जो मेरा अकेलापन दूर कर सके। देखो भाभी, मैं मानता हूँ कि भैया आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, वो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, पर भाभी वो बाहर किसकी वजह से रह रहे हैं? हम लोगों की वजह से ही तो रह रहे हैं, ताकि वो हम लोगों का फ्यूचर सिक्योर कर सके। फिर भी भाभी आप उनके बारे में ऐसे सोचोगी तो फिर कैसे चलेगा? तो इसलिए भाभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, अपने दिमाग से नहीं उल्टे सीधे ख्याल निकाल दो। आप अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो, मुझे कॉलेज जाना है। अरे अरे भाभी, ये क्या कर रही हो आप? पागल हो गई हो क्या? क्यों देवर जी, आपको मेरा छूना अच्छा नहीं लगा? मैंने तो आपसे कहा था ना कि मुझे तो किसी ऐसे की तलाश है जो मेरा अकेलापन दूर कर सके, और अब मुझे ऐसा लगता है कि अपने भैया की कमी ना अब तुम ही पूरी कर सकते हो। भाभी अपनी बकवास ना बंद करो, और मैंने आपको कल भी समझाया था ना कि ये सब चीज़ें गलत है, आप ये सब चीज़ें मत करो, लेकिन आपके ना शायद ये बातें समझ नहीं आ रही है मेरी। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना भैया को और मम्मी पापा को सब कुछ बता देता हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो, तब आपके समझ में आएगी। अच्छा, तो तुम अपने भैया को बताओगे और मम्मी पापा को भी बताओगे? क्या बताओगे? कि तुम्हारी भाभी तुम पर गंदी नजर रखती है। ठीक है, जाओ बता दो उनको, लेकिन मैं भी बताऊंगी तुम्हारे भैया को कि शिबू क्या करता है उनकी गैर हाजिरी में। रात को मेरे कमरे में घुस आता है, मुझ पर गंदी नजर रखता है, और तो और न जाने कितनी बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की है। फिर सोच लो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे भैया तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे और फिर तुम जाना अपने उस गांव में वही गवारों वाली जिंदगी जीने। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें शहर में रहकर पढ़ाई करनी है या उस गांव में जाकर खेती बाड़ी करनी है। देखो, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो गांव वापस चले जाओ या मेरा अकेलापन दूर कर दो, मेरी बातें मान लो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। देखो भाभी, आप ना प्लीज ये सब चीजें अपने दिमाग से निकाल दो, ये सब चीजें ना गलत है। और जरा सोचो, अगर गलती से भी भैया को पता चल गया ना कि हम घर में उनके पीठ पीछे ये सब चीजें कर रहे हैं, तो भैया के ऊपर क्या बीतेगी? अरे मेरा तो फ्यूचर खराब हो जाएगा और आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। भैया को और गलती से भी पता चल गया ना, वो आपको डिवोर्स दे देंगे। देखो भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने दिमाग से ये सब चीजें निकाल दो, और मैं भी भूल जाऊंगा कि आपने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है, और मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगा। देखो शिबू, मैं कुछ नहीं भूलने वाली हूँ, समझे तुम? और तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम मेरी बात मान लो। अरे तुम खुद सोचो, 4 साल हो गए मेरी शादी को, कैसी जिंदगी जी रही हूँ मैं, नौकरों वाली। बस सारा दिन घर का काम करो, तुम्हारे लिए खाना बनाओ, पूरे दिन नौकरानी की तरह घर में अकेले बैठे रहो। अरे ये लाइफ होती है क्या? एक औरत सोचती है कि शादी करके अपने ससुराल जाएगी तो अपनी लाइफ को एंजॉय करेगी, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे अकेले रातें काटनी पड़ रही हैं मुझे। तुम्हारे भैया को तो मेरी कोई फिक्र है ही नहीं, और जब मैंने फैसला कर लिया है कि तुम अपने भैया की जगह ले सकते हो, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है?
और देखो तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम मेरी बात मान लो, वरना मैं अभी के अभी तुम्हारे भैया को कॉल करके बता दूंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करते हो। फिर सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा, क्या करेंगे तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ, वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। इसलिए जो मैं तुमसे कहती हूँ वो बात मान लो, मेरी बात मान लोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा, समझे तुम? नहीं नहीं भाभी, भैया को फ़ोन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भाभी जो आप बोल रही हो मैं तैयार हूँ उसके लिए, पर भाभी एक बात का ध्यान रखना, भैया को नहीं, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है, वरना आप जानती है ना कि हमारे साथ क्या होगा। अरे देवर जी, आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे तुम्हारे भैया को क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या चल रहा है। और तुम ना बहुत समझदार हो, तुमने ना बहुत समझदारी का फैसला लिया है कि मेरी बात मान ली। अब तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खाओ और मेरे रूम में आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है भाभी, मैं आता हूँ।